morning, everybody. I Harshimna. Today I explain your topic of SST, the rise of nationalism. The rise of nationalism का हमें एक टॉपिक दे रखा है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था जो रिवॉल्यूशन का, वो कब देखा गया? 1789 में देखा गया. जो आइडिया थे ला पेट्राइन एंड ले सेडोनाइन वो इम्प्रेस्ड हुए. जो जो द फादरलैंड और जो सिटीजन थे उनके जो आइडियाज थे वो इम्प्रेस हुए, वो बढ़ते चले गए. और जो फ्रेंच फ्लैग कितने कलर का था? 3 कलर का था. फ्रेंच फ्लैग सबसे पहले ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का फ्रेंच फ्लैग था. वो चूजन हैज अ रॉयल स्टैंडर्ड. जो फ्रेंच फ्लैग था वो नेपोलियन के द्वारा उसको हराने के लिए, और फ्रेंच फ्लैग का सिंबल एक स्टैंडर्ड बन गया था, रॉयल स्टैंडर्ड. और जो स्टेट जनरल थे वो हमारे एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा एक्टिव सिटीजन्स को उन्होंने वोट दिया, और जिससे नेशनल असेंबली बाद में जाके रीनेम्ड हुई. और जो न्यू हम्स और ओथ वर टेकन एंड कंपोज. जो नई जो प्लेज होती है वो ले गई, और जो ओथ होते हैं, शपथ होती है, वो ले गई. जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस एंड इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज वर abolished. फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज. जो इसका जो आउटकम था, इस टॉपिक से जो आउटकम बनता है वो बनता है कि जो फ्रेंच था वो कॉमन लैंग्वेज बन गया था लोगों के बीच में. और जो रिवॉल्यूशंस करने वाले थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना, वो कौन थे? इलाइट थे. जो इलाइट कौन थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास. जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वही एक रिवॉल्यूशनरी करा रहे थे बीच में. और जो सिविल कोड क्या था? 1804 था. जो सिविल कोड था उसको हम नेपोलियन कोड से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेज बाय बर्थ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फीडर सिस्टम. जो फीडर सिस्टम क्या होता है, जो हमने जो 9th में जैसे पढ़ा है, जो फीडर सिस्टम क्या होता है, एक स्पेशल राइट होता है जो नोबिलिटी और चर्च के बीच में होता है, उसको हम फीडर सिस्टम बोलते हैं. जो बंद किया, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन पर टैक्स ज़्यादा करा और सेंसरशिप ज़्यादा करी. फ्रेंच में टैक्सेस इंक्रीज करे गए, और जो सेंसरशिप थी उनको इंक्रीज किया गया. ये तो उनका ये नुकसान भी हुआ और एक अच्छी चीज़ भी. जो फ्रेंच जो चल रहा था उसमें एक अच्छी चीज़ भी हो रही थी और बुरी चीज़. जो बुरी चीज़ जो हो रही थी वो हो रही थी, टैक्स इंक्रीज कर दिया, हर चीज़ में सेंसरशिप लगा दी. और जो फ्रेंच में जो अच्छी चीज़ हो रही थी वो हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को एक्सप्लोइट करना और उनको इम्प्रूव करने का काम हो रहा था. थैंक यू.